सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 22 तारीख है, शुक्रवार है, और आज का मुख्य संदेश है जो हम आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में से सुनते हैं। नबी यिर्मयाह और साथ ही साथ सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक प्रकार का विरोध का सामना करते हैं। उनकी बातों को ना सुनी जाती है, ना मानी जाती है, बल्कि एक प्रकार से उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है, विद्रोह किया जाता है। फिर भी हम देखते हैं यिर्मयाह और प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन कार्य को, ईश्वर से द्वारा प्राप्त जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। मनुष्यों से वो नहीं डरते, बल्कि ईश्वर के सम्मुख उसकी योजना के तहत अपने कार्य को, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए अपना मिशन कार्य को संपन्नता की ओर पहुंचाते हैं। और इस बात को वो अंजाम तब दे पाए जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि प्रभु ईश्वर मेरे साथ है। इस बात के एहसास के साथ उन्होंने अपने कार्य को, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रभु का कार्य जारी रखा। ये बात आज के पहले पाठ और सुसमाचार के माध्यम से हम देखते हैं। तो आइए हम गहराई में जाएं, आज के पाठ पर और सुसमाचार पर गहराई में जाते हुए प्रभु के वचन को समझने की चेष्टा करें, उसके अनुसार जीने की कृपा हम मांगें। हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में यहूदी लोग यीशु को पत्थर मारने के लिए तैयार होते हैं, और वही बात हम देखते हैं आज के पहले पाठ में। लोग नबी यिर्मयाह का विरोध करते हैं। वो सोचते हैं शायद वो भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। और इस प्रकार का अनुभव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये लोग सत्य को ना जानते थे, ना जानना चाहते थे, ना मानना चाहते थे, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते थे। जैसे वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, जैसे वो कर रहे थे, वो सोच रहे थे हम सही हैं, अगला व्यक्ति गलत है। इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा यहूदी लोगों ने स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपना हृदय कठोर बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि वो यीशु को समझ नहीं पाए, यीशु की शिक्षा समझ नहीं पाए, उसका विरोध करने लगे, बाद में विद्रोह करने लगे। और यही अनुभव यिर्मयाह का भी होता है। लोग उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि ये गलती यिर्मयाह की नहीं थी, बल्कि लोगों के हृदय की कठोरता की वजह से। आज के परिवेश में भी अगर हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए अपना दिल नहीं खोलेंगे, अपना विश्वास नहीं जगाएंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा ही अनुभव होगा। इसलिए ज़रूरी है प्रभु का स्वागत करना, प्रभु का वचन का स्वागत करना, उनका विश्वास पूर्वक सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार जीना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हम सबों को बुलाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु अपनी शिक्षा को देते रहते हैं, अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं। विरोध के बावजूद अपना कार्य वो हमेशा जारी रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वही बात हम देखते हैं यिर्मयाह इस बात का एहसास करते हुए, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खा के गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। इस प्रकार से नबी यिर्मयाह भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए विरोध के बावजूद अपना काम जारी रखते हैं। प्रभु यीशु भी अपना कार्य जारी रखते हैं। भले यहूदी पत्थर मारने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने अपना कार्य किया, वो डरे नहीं,
क्योंकि उनको भरोसा था ईश्वर पर कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमें बचाने वाला है, हमें सुरक्षित रखने वाला है। इस बात का एहसास और भरोसा उनको कार्य में आगे बढ़ाता है। हमें भी चाहिए कि एक भरोसा, ऐसा भरोसा हम प्रभु पर रखें कि प्रभु हमारे साथ हैं और हमारे कार्य में प्रभु हमारा साथ देता है, वो हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। इस अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम अपने कार्य को, जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं ईश्वर पर भरोसा रखते हुए यिर्मयाह मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और वही बात प्रभु यीशु में हम देखते हैं। तमाम प्रकार के विरोध करने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह अपने भलाई का कार्य को जारी रखते हैं और अपने मिशन कार्य को संपन्नता की ओर आगे बढ़ाते हैं। हम सबों के जीवन में भी हो सकता है, जब अच्छे कार्य करते हों, लोग इसको ना समझते हों या लोग गलत समझते हों, लोग विरोध करते हों, ऐसा एक अनुभव या ऐसी बात हम सबों के साथ, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन हमें मजबूत होना है, प्रभु में विश्वास में मजबूत होना है, प्रभु पर भरोसा रखना है कि जिसने हमें चुना, बुलाया, नियुक्त किया, अधिकार दिया, वो हमारे साथ है। और इस प्रकार का एहसास हमें हमारा कार्य करने देगा। हमारा कार्य आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत मिलेगी और हम आगे कार्य करते हुए प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम लोग आज के पहले पाठ पर नबी यिर्मयाह के जीवन पर, प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ विरोध हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से हमारे कार्यों को, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु की आशीष और कृपा की मांग करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वह प्रभु हम सबों के साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। वह प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ें। प्रभु हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद।